हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट पे। दोस्तों, पिछले दिनों अमेरिका के हमले से ईरान नाराज हो गया है। उसने रिटेलिएट करने का पूरा प्रयास किया है और उसने ये कहा है कि अब हर अमेरिकी नागरिक उसका शत्रु है, उसका निशाना बनेगा। और हो सकता है कि आज ही रात में या कल तक ईरान के पास पड़ोस में जितने भी यूएस के बेस हैं उसमें किसी नज़दीकी बेस पर ईरान हमला करने का प्रयास करे। इसके अलावा ईरान इजराइल पे भारी गोलाबारी और मिसाइल दाग रहा है। ठीक है, तो गोलाबारी से तात्पर्य है कि मिसाइल ही दाग रहा है, वहाँ कहाँ गोलाबारी देगी। इसके अलावा ईरान, एक खबर और चल रही है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने का ऐलान किया है। वहाँ की संसद ने प्रस्ताव ऐसा पास किया है। हालांकि ये प्रस्ताव तुरंत पास नहीं हो जाता। ईरान में जब इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं तो ईरान की संसद एक प्रस्ताव पास करती है। वो प्रस्ताव एक स्पेशल कमेटी की हायर कमेटी के पास जाता है। वो हायर कमेटी का जो निर्णय होता है वो अंत में जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है उनके पास जाता है। तो यानी कि डिसीजन का जो अंतिम पावर है या डिसीजन का लेने की जो क्षमता है वो सुप्रीम लीडर में है। इसके पहले भी ईरान ने कई मसलों पर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने की धमकी दी है और मुझे लगता है कि ईरान के पास ये महत्वपूर्ण पत्ता है। वो जब कोई विषम परिस्थिति आती है तो इसे चलाने का प्रयास करता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक 3 किलोमीटर के चौड़ा का सकरा गलियारा है जहां से होकर के बड़ी बड़ी शिप, तेल के जहाज, गैस के कंटेनर या जहाज गुजरते हैं। और ऐसा आंकड़ा है कि दुनिया के कुल तेल आयात का या एक्सपोर्ट का 20 से 30% के आसपास तेल, कच्चा तेल और इतने ही लगभग इसी के आसपास गैस इस रास्ते से होकर गुजरता है। दोस्तों, गल्फ ऑफ पर्सियन जो है, गल्फ ऑफ पर्सिया जो है, ये ईरान के नाम पे ही इसका नाम पर्सिया पड़ा है। दरअसल ईरान का पुराना नाम जो है वो पर्सिया था। वहाँ पारसी लोग रहते थे, तो बाद में उसके नाम पे इस गल्फ का नाम भी पड़ा है। और इसके किनारे सिर्फ ईरान अकेले नहीं है, बल्कि उसके साथ वहाँ इराक है, वहाँ कतर है, वहाँ कुवैत है, वहाँ सऊदी अरेबिया है, वहाँ यूएई है, ओमान भी टच करता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ईरान इतने जल्दी डिसीजन लेगा कि वो इसको ब्लॉक कर दे। अगर इस रास्ते को ईरान ब्लॉक करता है तो उसके ब्लॉक करने से क्या होगा कि जो उसके पड़ोसी देश हैं, मैं जिन देशों का भी नाम लिया हूँ, वो सारे के सारे देश ईरान से नाराज हो जाएंगे और खुल के बाहर आ जाएंगे ईरान के विरोध में। ऐसे भी जब से अमेरिका ने हमला किया है, ये ईरान खुल के कह रहा है कि ये यूनाइटेड नेशन के जो रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट जाकर के अमेरिका ने ईरान की संप्रभुता को चोट पहुंचाई है। इसका निंदा होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ईरान के जो पड़ोसी देश हैं वो किसी भी तरह से यूएस को कंडेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो शांति और बातचीत के मसले को आगे बढ़ाने की पैरवीकारी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये स्पष्ट है कि जो ईरान के पड़ोसी देश हैं, या यूँ कहें कि जो पर्सियन गल्फ के किनारे वाले देश हैं या अरब के देश हैं, वो ईरान के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं दिख रहे मुझे। जैसा कि पाकिस्तान ने शुरू में कहा था कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाओ, पर किसी ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। तो जब किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है तो ये ईरान को अच्छे से पता है कि वो इसे ब्लॉक कर देगा। तो जो लोग अभी दबे मन से उसके विरोध में हैं वो खुल के उसके विरोध में आ जाएंगे। और ईरान को इजराइल और अमेरिका के साथ इन देशों से भी दुश्मनी लेनी पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन के लीडर ने भी इस बात को कहा है कि ईरान के पास राइट ही नहीं है कि वो परमाणु बम रखे। ब्रिटेन के पीएम ने कहा है कि ईरान परमाणु बम नहीं रख सकता। इमैनुअल मैक्रोन भी जो है बातचीत वो उतर आए हैं कि बातचीत होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया, यूएई सब शांति बनाए रखने, बातचीत करने की बात कर रहे हैं। एकमात्र चाइना और रसिया हैं जो उस ईरान के समर्थन में खुल के आए हुए हैं। अगर इनके ऊपर दबाव और बना तो हो सकता है कि अपने जैसे रूस बेलारूस को ले आए, चाइना नॉर्थ कोरिया को ले आए, हाँ, तो 2-4-10 देश और हो जाए इकट्ठा। या यूएन में कुछ और मुस्लिम देश हैं जो ईरान के समर्थन में आ सकते हैं, जैसे कि विद्रोही यमन में और फिलिस्तीन भी ईरान के समर्थन में है। तो इस तरह से कुछ माहौल जरूर बन रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी परिस्थिति है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद किया जाए। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अगर बंद हो गया तो दुनिया में 20-25% जो तेल एक्सपोर्ट का जो मार्ग है वो बंद हो जाएगा। और अगर ये रास्ता बंद हुआ
तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी और उसका प्रभाव आपके भी जेब पर दिखाई देगा। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि शुरुआत में ही, जैसे ही इजराइल और ने ईरान पर हमला किया था, कि यह संभावित है कि जैसे समय बीता और अगर ये लड़ाई बढ़ गई, इनमें युद्ध, वास्तव उस समय तो ऑपरेशन का नाम दिया गया था, अगर ये ऑपरेशन युद्ध में परिवर्तित होता है, ये झड़प युद्ध में बदलता है, तो ईरान के पास ये अवसर रहेगा कि वो स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दे। और ईरान की मंशा भी यही रही है कि स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करे। दरअसल स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करने से अमेरिका पे ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। यानी ईरान के जो थिंक टैंक हैं या जो वहाँ के थिंकर हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हम स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक करेंगे तो तेल के जो एक्सपोर्ट है तेल का, वो रुकेगा, दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, वैश्विक मंदी की ओर दुनिया बढ़ेगी। एक तो ये मसला रहेगा। दूसरा, जो उसके पड़ोसी देश हैं, अभी तो जब तक तेल के कुएं आप जानते हैं कि कभी बंद नहीं होते या उनको बंद नहीं किया जाता, उन्हें निरंतर कुछ न कुछ उसमें से निकालना रहता है। तो अगर अभी के लिए वो रास्ते बंद करते हैं तो प्रोडक्शन तो जारी रहेगा, तेल की कीमतों में उछाल आएगा, अभी दुनिया मंदी की तरफ जाएगी, महंगाई की तरफ जाएगी। लेकिन जैसे ही रास्ता खुलेगा तो तेल की अवेलेबिलिटी तो ज़्यादा रहेगी ऑयल की, तो उसकी कीमत भी घटेगी, जिससे उसके जो गल्फ के अदर देश हैं उनको नुकसान हो जाएगा। और अमेरिका इन गल्फ देशों की काफ़ी नज़दीक है। तो ईरान ये भी सोच रहा है कि तो रास्ता हम ब्लॉक करके अमेरिका को प्रेशराइज करेंगे कि ये देश अमेरिका के ऊपर प्रेशर करेंगे कि ईरान से या तो संघर्ष समाप्त करो या फिर कुछ भी करके रास्ता क्लियर करो। तो एक तरह से अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ईरान ये काम कर सकता है, वो स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर सकता है। स्टेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक हो जाए या वहाँ से तेल या गैस ना आ पाए तो इससे भारत पे क्या असर होगा? दोस्तों, भारत पर भी इसका असर होना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि हम उस स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हैं, लेकिन डिपेंडेंसी है। हम वहाँ से तेल भी खरीदते हैं, हम वहाँ से गैस भी आयात करते हैं, और अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है तो हमारे यहाँ भी परेशानी बढ़ेगी। मैं परेशानी भी बढ़ेगी या फिर यूँ कहें कि महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगी, अपने यहाँ परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि वो जो है भारत सरकार ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इसी क्षेत्र पर तेल आयात के लिए डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हम दुनिया के अन्य देशों से भी तेल खरीदते हैं, जिसमें बहुत बड़ा भाग रसिया से खरीदते हैं, वेनेजुएला से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं। तो इस तरह से तेल आयात में या गैस आयात में समस्या नहीं होगी, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक भी है। लेकिन सवाल वहीं आता है कि क्या जो सुगमता अभी है अवेलेबिलिटी की, जो रास्ते अभी बने हुए हैं, ये उस समय भी बने रहेंगे? क्या तेल की कीमत उतनी ही रहेगी जितना अभी है? अभी भी तेल की कीमत, जब से इन दोनों में संघर्ष शुरू हुआ, तेल की कीमत बढ़ गई है। तो तेल की कीमत को कंट्रोल रखना, ऊपर से हमें अलग अलग देशों से तेल की मात्रा को बढ़ाना, ये सब हमारे लिए भी थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी। हमारे साथ ये परेशानी सिर्फ हमारे लिए नहीं होगी, बल्कि ये परेशानी हमारे अन्य पड़ोसी देशों के लिए भी होगी, जैसे बांग्लादेश, जैसे जापान, जैसे चाइना, या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, हाँ, उन सभी के साथ ये परेशानी बढ़ जाए, क्योंकि ये सारे देश उस रास्ते से अपने लिए तेल और गैस का आयात करते हैं। दोस्तों, भारत की डिपेंडेंसी उसी क्षेत्र पर इसलिए नहीं है क्योंकि 1980 के दशक में इराक और ईरान की लड़ाइयाँ चली, और वो लड़ाई कई साल तक चलता रहा। तो उससे क्या हुआ कि उस समय तेल आयात में बहुत समस्याएं हुई थी और वैश्विक संकट बन गया था एक तरह से तेल। तो भारत ने उस चीज़ से सीख लिया है कि किसी भी वस्तु के आयात पे या किसी भी देश पे हम पूरी तरह से निर्भर नहीं रहेंगे। शायद इसीलिए हथियारों की खरीद फरोख्त में भी भारत सिर्फ रूस पे ही डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो इजराइल से भी, फ्रांस से भी, अमेरिका से भी हथियार खरीद रहा है। यानी अपने हथियारों की जो जखीरा है उसमें विविध देशों के हथियार और विभिन्न देशों के टेक्नोलॉजी को शामिल कर रहा है। तो इससे ये लाभ होगा कि हम किसी अचानक से कोई देश फंस गया या अचानक से कोई लड़ाई छिड़ गई या रास्ते बंद हो गए तो हम परेशान नहीं होंगे। तो इसमें अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। हालांकि इजराइल और ईरान के बीच अभी भी लड़ाई जारी है। दोनों एक दूसरे पे भीषण मिसाइल हमले कर रहे हैं, जिससे काफ़ी लोग भी मारे जा रहे हैं और संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है।
तो अब देखते हैं ये लड़ाई कहाँ जाती है। मुझे लगता है कि अभी तो ईरान इस स्थिति में नहीं है कि वो इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे, लेकिन अगर ब्लॉक कर देगा तो निश्चित रूप से इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा और हमारे आपके जेब पर भी इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। आगे जो होगा हम उसका एनालिसिस करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।